कैफे के सन्नाटे में अचानक हलचल मच जाती है। दिग्विजय को इस तरह डरा हुआ देख अनुपमा हैरान रह जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ, कोई सांप वाप है क्या? दिग्विजय घबराहट में जवाब देता है, सांप होता तो मैं भगा देता, पर वहां एक बहुत बड़ा चूहा है। जया भी अंदर आ जाती है और अपने भूत अंकल की हालत देखकर हंस पड़ती है। दिग्विजय अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, पर चूहे के सामने आते ही जया भी डरकर टेबल पर चढ़ जाती है। शोर सुनकर बंकू दौड़ता हुआ आता है। अनुपमा और बंकू मिलकर उस चूहे को पकड़ते हैं, जबकि दिग्विजय खिड़की दरवाजों को लेकर बंकू को डांटने लगता है। जब चूहा बाहर जाता है तब जाकर दिग्विजय की जान में जान आती है। वो सफाई देते हुए कहता है, मैं डरता नहीं हूँ, बस ये चूहे बीमारियां फैलाते हैं, इसलिए इन्हें दूर रखना चाहिए। वो अनुपमा को थैंक यू भी कहता है, जिस पर अनुपमा बड़ी प्यार से जवाब देती है कि आपने भी हमारी बहुत मदद की है। कैफे से निकलते वक्त अनुपमा के हाथ से दिग्विजय की डायरी गिर जाती है। उसे उठाते हुए अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वो दिग्विजय से कहती है, जिसकी यादें इतनी प्यारी हैं वो खुद कितनी प्यारी होगी। मैंने भी अपनों को खोया है। ये जगह आपके लिए बहुत खास है, पर फिर भी कितनी उदास है। एक बार इस जगह को मुस्कुराने का मौका तो दीजिए। अनुपमा आगे कहती है कि लोग कहते हैं जो लोग चले गए हैं उन्हें अगर मुस्कुराकर याद करें तो वो भी मुस्कुराते हैं। अनुपमा की ये बातें दिग्विजय के दिल पर गहरा असर करती हैं, पर वो हमेशा की तरह अपनी खामोशी के साथ रहता है। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी दोस्त स्नेहा से मिलती है और अपनी मजबूरी बयां करती है। सिर्फ 15 दिन बचे हैं। पॉल ने पूरे गांव को मेरे खिलाफ कर दिया है। स्नेहा उसे अहमदाबाद जाने की सलाह देती है, पर अनुपमा जया के भविष्य और देविका के वादे की खातिर रुकना चाहती है। स्नेहा उसे एक काम दिलाती है जो बुजुर्गों के लिए रोज टिफिन बनाना होगा। अनुपमा खुश तो होती है, पर उसके मन में एक बड़ा डर होता है कि क्या दिग्विजय उसे अपनी रसोई में काम करने की इजाजत देगा। वो स्नेहा से गुजारिश करती है कि ये बात पॉल तक न पहुंचे, वरना वो यहाँ भी परेशानी खड़ी कर देगा। अनुपमा इस नई उम्मीद के साथ घर लौटती है कि शायद अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। दूसरी ओर लीला घर के कामों के बोझ से परेशान होती है, लेकिन जब वो किचन में कदम रखती हैं तो दंग रह जाती हैं, क्योंकि माही ने सारा खाना पहले ही तैयार कर दिया होता है। लीला उसे थैंक यू तो कहती हैं, पर उनके शब्दों में ममता से ज्यादा कड़वाहट होती है। वो माही से साफ कह देती हैं, मुझे पता है तूने इसे अपना घर समझकर किया है, पर तू यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। जा और अपनी गृहस्थी संभाल। बापूजी टोकते हैं कि बेटी को ताने मत दो, पर लीला अपनी जिद पर अड़ी होती है। वो माही को काव्या की बेटी कहकर बुलाती हैं और साफ कर देती हैं कि वो अपनी गृहस्थी की सलामती के लिए माही को वापस कोठारी हाउस भेजना चाहती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा झिझक और उम्मीद के साथ दिग्विजय के पास पहुंचती है। वो कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दिग्विजय बिना नजरें उठाए अपनी रुखी आवाज में कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ। अनुपमा अपनी बात जल्दी खत्म करने का वादा करते हुए बताती है, मुझे नया काम मिला है, रोज के 20 टिफिन बनाने हैं। क्या मैं सारा सामान यहाँ लाकर आपकी रसोई में खाना बना सकती हूँ? दिग्विजय साफ कहता है, मैंने आपको रहने के लिए जगह दी है, आप अपने और बच्ची के लिए खाना बना सकती हैं, लेकिन मेरी रसोई से अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। तभी बंकू बीच में कूद पड़ता है और दिग्विजय को मनाने की कोशिश करता है। बंकू कहता है, इसी बहाने आपको दालचीनी वाली दाल और सौंफ वाली स्पेशल सब्जी खाने को मिलेगी। अनुपमा उसे चुप रहने का इशारा करती है, पर बंकू जोश में कहता जाता है कि वो कैफे का ध्यान रखेगा, चूहों के रास्ते बंद कर देगा और घर की पुताई भी कर देगा। दिग्विजय चिल्लाकर कहता है, मालिक मैं हूं या तुम? वो खुद ही कमरे से बाहर निकल जाता है। बंकू अनुपमा को उकसाता है कि सर तो अपने में ही रहते हैं, चुपके से काम शुरू कर देते हैं, पर अनुपमा को अपने बापूजी की याद आ जाती है। वो इमोशनल होकर बंकू से कहती है, आज तुमने बापूजी की याद दिला दी, वो भी ऐसे ही मेरी मदद करते थे, पर मैं दिग्विजय को धोखा नहीं दे सकती, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दूसरी तरफ राही और प्रेम अपनी कामयाबी की खुशियां बांट रहे होते हैं। राही गर्व से बताती है कि वो ऑफिस की स्पेशल टीम की हेड बन गई है और अगले हफ्ते वो प्रेम के रेस्टोरेंट की चेकिंग के लिए आने वाली है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सबको इम्प्रेस कर दूंगा। मुझे खुशी है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा। मम्मी को भी गर्व होगा कि उनकी बेटी ने वर्ल्ड का बेस्ट दामाद चुना है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर इस नए मोड़ का जश्न मनाते हैं। तभी वहां गौतम एक शैतान की तरह पहुंच जाता है। वो जहर उगलते हुए कहता है, मेरी बीवी को भगाने के बाद तुम दोनों यहाँ रोमांस कर रहे हो,
वो भी मेरी बच्ची के सामने। वो झपट कर प्रांशी को गोद में उठा लेता है। राही चिल्लाती है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? उसे बुखार है, उसके दांत निकल रहे हैं, तुम उसे नहीं संभाल पाओगे? गौतम बेशर्मी से ताना मारता है, पहले ये तय कर लो कि तुम उसकी लगती क्या हो, मामी, बुआ या दाई माँ। प्रेम का खून खौल उठता है। वो गुस्से में कहता है, अगर प्रांशी तेरी गोद में ना होती तो तेरा वो हाल करता कि तू सोच भी नहीं सकता। पर गौतम मासूम बच्ची की परवाह किए बिना उसे लेकर वहां से चला जाता है। प्रांशी के रोने की आवाज राही के कलेजे को चीर देती है। वो डर जाती है कि कहीं गौतम उसे हमेशा के लिए छीन न ले। इधर सावी विला के आंगन में बंकू ने एक पुराना स्टोव लाकर रख दिया होता है। वो अनुपमा को फिर से समझाने की कोशिश करता है, दिग्विजय ने घर की रसोई के लिए मना किया है, पर हम तो घर के बाहर आंगन में हैं, यहाँ काम करने में क्या बुराई है। अनुपमा अब भी दुविधा में होती है। वो दिग्विजय को धोखा नहीं देना चाहती। बंकू उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहता है, दिग्विजय डॉक्टर के साथ बाहर गए हैं, उनके आने से पहले काम निपटा लीजिए। आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। आपको पैसों की जरूरत है, जया के स्कूल के लिए और नए घर के लिए। अगर काम नहीं किया तो आप सड़क पर आ जाएंगी। ये 15 दिन आपकी जिंदगी का फैसला करेंगे। अनुपमा जया के भविष्य और बंकू की बातों के बीच फंसी बेबसी से उस चूल्हे की तरफ देखती है। वो कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है और नम आंखों से कहती है, मैं धर्म संकट में फंस गई हूँ। मैं दिग्विजय को धोखा नहीं देना चाहती, पर काम के बिना गुजारा भी नहीं है। आप ही सबको संभाल लीजिएगा। इसके बाद वो खुले आंगन में खाना बनाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर मीता और मोटिबा राही की बढ़ती हिम्मत पर ताना मार रही होती हैं। मीता कहती हैं, राही की अकड़ तो देखो, जब से नौकरी करने लगी है तब से घर की परवाह छोड़ दी है। तभी गौतम रोती हुई प्रांशी को लेकर आता है और उसे मोटिबा की गोद में पटकते हुए कहता है, मुझसे ये नहीं संभाली जा रही, ये बस रोए ही जा रही है। मैं थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। राही तुरंत आगे बढ़कर प्रांशी को संभालती है। जब मोटिबा गौतम को मीटिंग के लिए टोकती है तो वो मीटिंग अटेंड करने से साफ मना कर देता है। तभी वहां अनिल और माही की एंट्री होती है। मोटिबा माही को देखते ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, एक कदम भी अंदर मत रखना। लेकिन अनिल शांत मगर जोश भरी आवाज में कहता है, माही को मैंने बुलाया है। आज की मीटिंग में माही खुद अपने डिजाइन क्लाइंट्स को दिखाएगी। मोटिबा उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है, पर राही और ख्याति उन्हें कानून और उसूलों का आईना दिखाती हैं। राही चेतावनी देती है, अगर आपने ऐसा किया तो माही आप पर केस भी कर सकती है। वैसे भी वो डाइवोर्स के लिए वकील से मिल ही रही है, एक केस और सही। अनिल आखिरकार मोटिबा को साफ कर देता है कि वो व्यापार के उसूलों के खिलाफ नहीं जाएगा। वो और माही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर सावी विला में अनुपमा और बंकू ने मेहनत से 20 टिफिन तैयार कर लिए होते हैं। खाने की खुशबू पूरे आंगन में फैली होती है। अनुपमा डरी हुई है कि कहीं दिग्विजय को पता न चल जाए, पर बंकू उसे हिम्मत देता है। अनुपमा कहती है, तूने आज मुझे बापूजी की याद दिला दी, वो भी मेरी ऐसे ही मदद करते थे। जैसे ही अनुपमा टिफिन पैक करके घर से निकलने वाली होती है, सामने दिग्विजय खड़ा मिलता है। दिग्विजय गुस्से में चिल्लाकर कहता है, बेशर्मी की हद होती है। जब मैंने मना किया था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो बंकू से कहता है, तू मेरी पीठ पीछे इनकी मदद करता है। बंकू बड़े प्यार से दिग्विजय से कहता है, आपने रसोई में मना किया था, ये रसोई नहीं है, हमने तो घर के बाहर खाना बनाया है। डॉक्टर भी दिग्विजय को शांत करने की कोशिश करता है कि इतनी गर्मी में इन्होंने मेहनत की है, कम से कम पानी तो पूछो। अनुपमा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, सॉरी सर, मुझे पता है मैंने गलत किया, पर मैं क्या करूं, मुझे अपनी बच्ची की परवरिश करनी है। मैं मेहनत कर सकती हूं, पर हाथ नहीं फैला सकती, और अगर ये मेरे अपने लिए होता तो मैं सड़क किनारे धूल में बैठकर भी बना लेती, पर ये टिफिन बुजुर्गों के लिए हैं, उनके खाने में कंकड़ पत्थर कैसे गिरने देती। अनुपमा की ये बात दिग्विजय को अंदर तक झकझोर देती है। उसकी सख्ती एक पल के लिए टूट जाती है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चला जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा सारे टिफिन बॉक्स लेकर जा रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि रास्ता सही होते हुए भी किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया है। अनुपमा जैसे ही रास्ता खोलने लगती है तभी वहां पॉल आ जाता है। वो साइकिल की घंटी बजाते हुए आता है और अनुपमा का सारा खाना गिरा देता है। इतना ही नहीं, वो उसे धक्का भी मार देता है और जया को मारने की धमकी देता है। ये सब सुनकर अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है। वो साइकिल की चेन निकाल लेती है
और पॉल की पिटाई शुरू कर देती है। वो गुस्से में कहती है कि तूने अन्न का अपमान किया, वो तो मैंने सह लिया, लेकिन तू एक कन्या का अपमान कर रहा है, वो भी नवरात्रि में, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके बाद वो पॉल को जमकर सबक सिखाती है। अब आपको क्या लगता है, क्या पॉल अनुपमा से डर जाएगा या फिर उससे बदला लेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।